हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्डपैड के सीरीज में कि पैराग्राफ ग्रुप का क्या यूज है और क्यों दिया है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, किन ऑप्शन का क्या यूज है, वह आज के वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है पैराग्राफ, मतलब जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ में जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट से रिलेटेड जब वहां पे अलाइनमेंट हमको बेटर तरीके से सेट करना होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे ज्यादा पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम दोनों मैटर समझाएंगे, कैसे मैनुअली टाइप करते हैं, उस पर कैसे अप्लाई करते हैं और उसके बाद से कैसे हम लोग रेडीमेड लेके उसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों में ऑप्शन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ में ऑप्शन जो दिया है ना, वह दिया है डिक्रीज इंडेंट। क्या है? डिक्रीज इंडेंट। और सेकेंड जो ऑप्शन हमारा दिया है ना, वह दिया है इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या यूज है समझिए। सपोज मान लीजिए हम कोई नोट्स बना रहे हैं, तो मैंने मेन हेडिंग दे दिया, क्या दे दिया? कंप्यूटर मेमोरी। क्या टाइप कर दिया? कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी टाइप कर दिया। यह मेरा मेन हेडिंग है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा बोल्ड कर दिया और इसको थोड़ा सा यहां से क्लिक करके बड़ा कर दिया। अब इसके अंदर, इस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर मेरे दो और हेडिंग है। कौन कौन से हेडिंग है? तो पहला है वह है प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और जो दूसरा है वह है सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। अब यह हमारा मेन हेडिंग तो है नहीं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और बोल्ड को अनचेक करते हैं, या बोल्ड ही रहने देते हैं, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। और इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब होता क्या है, आपको लग रहा होगा देखना कि ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग, ये तीनों मेन हेडिंग है। तो ऐसा हम लोग करते क्या है, जब कोई मेन हेडिंग होता है तो उसके अंदर कोई हेडिंग बनाना होता है, तो थोड़ा सा स्पेस देके और आगे बढ़ा के कोई मैटर लिखते हैं। तो यही मैं बताने वाला हूं कि जब किसी टेक्स्ट को उस लोकेशन से अगर आपको आगे थोड़ा लेके जाना है, जहां पे है उससे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते इंक्रीज इंडेंट। जैसे मैं सेलेक्ट किया और इसका अलाइन और हमको आगे बढ़ाना है, तो बस इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा। देखिए इसका अलाइनमेंट आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। और अगर वहां पे डिक्रीज का इस्तेमाल करता हूं तो देखिए वापस आता जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको इंक्रीज करते हैं और फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से कोई हेडिंग तैयार कर सकते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं और मैंने कर दिया यहां पे 1 डॉट और यहां पे क्लिक किया 2 डॉट। अब सवाल यह कि सर, अगर प्राइमरी मेमोरी जो बनाए हो, अगर उसके अंदर भी अगर मैटर हो तो कैसे बनाएंगे? तो बस प्राइमरी मेमोरी के लास्ट में क्लिक करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। अब देखो, इंटर जैसे बटन दबाएंगे, अगर लिखना हम स्टार्ट करते तो इसके सामने से लिख रहा है, तो इसीलिए इसका भी अलाइनमेंट बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सिंपल सा स्टेप है। बस आपको करना क्या है, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देना है। अब देखो, जैसे इंक्रीज इंडेंट किया, क्लिक किया ना, तो यहां पे आ गया। और प्राइमरी में हमने क्या लिख दिया, तो हमने बता दिया। सपोज रैम के बारे में बताना चाहते हैं तो हमने लिख दिया रैम, कैप लॉक ऑन करके। और सेकेंड हम बताना चाहते हैं किसके बारे में, रोम, तो हमने टाइप कर दिया रोम। तो इस प्रकार हमने यहां पे अलाइनमेंट सेट कर दिया।
तो ऐसे ही अगर आप बनाना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से बना सकते हो। अगर सपोज मान लीजिए अब इसमें भी क्या है, यह हमारा 1 का 1 है और यह 1 का 2 है। क्या है, 1 का 2 है, मैंने यहां पे बना दिया। अब इसके अंदर भी और बनाना हो तो फिर से इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से फिर से हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इस प्रकार अब इसके अंदर में क्या क्या है, तो सपोज मान लीजिए यस रैम है, उसके बाद से क्या है, डी रैम है। तो ऐसे अगर अलाइनमेंट सेट करके अगर आपको कोई कंटेंट्स तैयार करने हैं, कोई मैटर तैयार करने हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंक्रीज और डिक्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंक्रीज इंडेंट का मतलब वो टेक्स्ट जो सेलेक्ट करेंगे आगे बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज का मतलब जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो वापस आता जाएगा, वापस आता जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जस्ट इसके बगल में आते हैं। अगला ऑप्शन दिया है स्टार्ट ए लिस्ट। अब यह स्टार्ट ए लिस्ट क्या होता है, देखो अभी जो मैं नंबरिंग दे रहा था ना, मैनुअली नंबरिंग दे रहा था, 1 2 फिर से देता 3 फिर से देता 4 उसके बाद देता 5। तो ऐसे में एक एक करके नंबरिंग देते, और ऐसे अगर एक एक करके नंबरिंग देते तो टाइम इसमें ज्यादा लगता। क्या होता, टाइम इस पे ज्यादा लगता, और ज्यादा लग ही रहा है, हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक नंबर क्रिएट कर दें, तो वो कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चलिए उसको भी हम आपको बता के समझाते हैं। बस इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। सपोज मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और उस क्वेश्चन को हम टाइप किए हैं और उसका नंबरिंग हम देना चाहते हैं। तो नंबरिंग देंगे कैसे, या कई सारा लाइन हमने लिखा है उसका नंबरिंग हमको क्रिएट करना है, वो नंबरिंग क्रिएट कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ पे एक एक करके समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सपोज मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन पूछ दिया, सीपीयू क्या पूछ दिया, सीपीयू स्टैंड फॉर, ठीक है, ऐसे में टाइप कर दिया, या वो ऐसे में टाइप कर दिया फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, और वैसे हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सपोज मेरा एक क्वेश्चन है, क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, और इसको मैंने यहां से बड़ा कर दिया, और यहां पे हमने टाइप कर दिया क्या, तो यहां पे क्लिक किया 1 और डॉट लगा दिया, और सेलेक्ट करके हमने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया। अब यहां पे इंटर बटन दबाएंगे, अब होता क्या है, तो हमने लिख दिया यहां पे एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मान लीजिए होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिक, फिर से इंटर दबाया, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे मैंने टाइप कर दिया। और यहां पे टाइप करने के बाद हमने क्या किया, वैसे सिंपल मैंने यूनिक लिख दिया, वैसे मतलब जो टाइप करना मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज हम थोड़ा छोटा करते हैं, और साइज छोटा करने के बाद से ये 4 ऑप्शन है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका है यहाँ पे करता 1 डॉट, फिर से यहाँ पे आता लिखता 2 डॉट, और बार बार अलाइनमेंट हमको सही करना पड़ता, टाइम ज्यादा लगता। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम सोच रहे हैं कि इसका अलाइनमेंट भी सही हो जाए और लगे भी कि हमने ऑप्शन दिया है, तो बस हम क्या करेंगे, बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे स्टार्ट ए लिस्ट पे। अब जैसे स्टार्ट ए लिस्ट पे देखिए क्लिक किया तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 करके देना है, या ABCD में देना है, या रोमन अंक में देना है, सारा ऑप्शन दिया है। अगर बुलेट लगाना तो ऐसे बुलेट लगा सकते हैं, कुछ ऐसा आएगा।
अगर बुलेट नहीं लगाना चाहते, नंबरिंग देना है, तो वो एक देखो 1 2 3 4 नंबरिंग आ जाएगा। अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं, ABCD करना चाहते हैं, तो यहाँ से ABCD आ जाएगा। मतलब जैसा करना चाहते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। रोमन अंक में देना चाहते हैं तो ऐसे रोमन अंक में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं और बार बार लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। फायदा एक और है कि इसको बना दिए आप लोग और 1 2 3 मान लो दे दिया, और जैसे मैं इंटर दबा दूंगा 5 स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इंटर बटन दबाऊंगा 6 स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इंटर बटन दबाऊंगा 7 स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से इंटर बटन दबाऊंगा 8 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटर 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 बटन दबाते ही नंबरिंग क्रिएट हो जाएगा और अपना मैटर बना सकते हैं। हाँ, जहां 4 तक है 4 ही तक रहने देंगे। अगर मान लीजिए 8 ही हेडिंग था और 9 से नहीं देना है तो बस बैक स्पेस दबा दीजिए, उसके बाद से जो लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब नंबरिंग ऑटोमेटिक तब तक काम करेगा जब तक उसका लिंक तोड़ोगे नहीं। मैं लिंक अभी तोड़ नहीं रहा हूं, बस टाइप कर रहा हूं, और जैसे बैक स्पेस दबा के इसका लिंक तोड़ा, अब उसके बाद से टाइप करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया है क्या, स्पेसिंग। क्या दिया है, लाइन स्पेसिंग। तो नाम से पता चल रहा है कि दो लाइनों के बीच अगर स्पेस देना हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। सपोज मान लो यही लिखा हूं और इसको सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों के बीच स्पेस देना है, तो बस मैं यहां पे क्लिक करूंगा और स्पेसिंग 2 कर दिया। देखिए थोड़ा दूर दूर हो गया, और पास में करना है थोड़ा पास में हो जाएगा। तो ऐसे हम आसानी तरीके से स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन दिया गया है इसके नीचे, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है लेफ्ट, उसके बाद से दिया है सेंटर, उसके बाद से दिया है राइट, उसके बाद से दिया है जस्टिफाई। मतलब क्या होता है, यहां पे बोलते अलाइन टू लेफ्ट या अलाइन राइट, अलाइन सेंटर या अलाइन जस्टिफाई। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारा अलाइनमेंट है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, और बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड है। और एक बार में हम चाहते हैं कि यह चला जाए कहां पे, राइट साइड में, तो हम यहाँ पे राइट पे क्लिक करते ही राइट साइड में चला जाएगा। और मैं सोच रहा हूं लेफ्ट में चला जाए तो लेफ्ट में क्लिक करते ही लेफ्ट में चला जाएगा। और मैं सोच रहा हूं सेंटर में आ जाए तो सेंटर पे क्लिक करते ही सेंटर में आ जाएगा। मींस इसका मतलब क्या है, मतलब लिखे हुए टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको रखना है, कहां पे रखना है, ठीक है, लेफ्ट में ही रखना है या सेंटर में दिखाना है या राइट में दिखाना है। मतलब जहां पे जैसा इसका अलाइनमेंट रखना है वैसा अलाइनमेंट रख सकते हैं। चाहेंगे तो यहां से भी कर सकते हैं इंक्रीज से, तो एक एक करके हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार में करना हो तो बस सिंपल है, सेंटर, राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई। अब कई लोग परेशान हो जाएंगे, सर जस्टिफाई क्यों दिया है और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है। तो इस जस्टिफाई को समझाने के लिए चलिए हम आते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को लेने के लिए क्या करेंगे, बस सिंपल है, मैं क्या करता हूं, वर्ड को ओपन करता हूं, इंटर बटन दबाता हूं और इक्वल करके रैंक टाइप करता हूं और ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को बंद करता हूं, इंटर बटन दबाता हूं और एक पैराग्राफ ले लेता हूं और इसको कॉपी करके मैं आके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब जैसे मैंने कॉपी करके यहां पे पेस्ट किया, अब देख रहे होंगे आप लोग बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है। तो देखिए लेफ्ट साइड में सारा लाइन जो है ना वो इक्वल है, लेकिन जैसे राइट साइड में जा रहे हो ना तो देखो दोनों का एलिमेंट इक्वल नहीं है, किसी का बड़ा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं जैसे आपको दिखे यहां पे। देखिए लेफ्ट साइड में सबका अलाइनमेंट इक्वल है लेकिन राइट साइड में इक्वल नहीं है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है और कोई छोटा है। तो अगर लेफ्ट पे क्लिक किए रहेंगे तो सबका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में इक्वल आएगा। अगर राइट पे क्लिक किए रहेंगे तो सबका राइट साइड में इक्वल आएगा। और अगर सेंटर में क्लिक किए रहेंगे तो किसी का भी इक्वल नहीं आएगा। और अगर वही जस्टिफाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी इक्वल आएगा और राइट साइड में भी इक्वल आएगा।
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इधर भी स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल और इधर भी लास्ट पॉइंट इक्वल, बस लास्ट में जो हमारा लाइनिंग कम था वो ऐसे कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इन सभी ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसा सेट करना चाहते हैं और इसके लिए क्या स्टेप है। और अगला जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो देखिए यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है पैराग्राफ, मतलब जो ऑप्शन हम यहाँ से इस्तेमाल किए हुए वही सारा काम पैराग्राफ पे क्लिक करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है लेफ्ट, राइट, फर्स्ट, लाइन, तो जो हमने काम यहाँ से किया है सेम काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं आसानी तरीके से, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में हमने क्या सिखाया है कि वर्डपैड के होम टैब के अंतर्गत जो पैराग्राफ ग्रुप है उसके अंतर्गत जितने ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों का कैसे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, क्या इसका बेनिफिट है, क्यों सीखना जरूरी है, मैंने आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझाया है और सिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।